देवी कवचम, जिसे चंडी कवच या देव्या कवचम भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती का एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली अंग है। ये कवच देवी दुर्गा के नवदुर्गा रूपों की स्तुति और उनसे रक्षा की प्रार्थना है। इसे पढ़ने से साधक के चारों ओर अदृश्य दैवी कवच बन जाता है, जो शत्रु, भय, रोग और अशुभ शक्तियों से रक्षा करता है। मार्कंडेय उवाच सर्वरक्षाकरं नराम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह ब्रह्मदेव, कृपया मुझे वह अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ रहस्य बताइए जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता है और जो किसी को नहीं बताया गया। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। ब्रह्मा जी बोले, हे महान ऋषि, एक अत्यंत गुप्त सर्व जीवों का उपकार करने वाला और पुण्यदायक देवी कवच है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्। पहली देवी है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा और चौथी देवी कूष्मांडा है। पंचमं संगमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पांचवी देवी संगमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी कहलाती है। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। नवी देवी सिद्धिदात्री है, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा 9 दुर्गाओं का वर्णन किया गया है। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, युद्ध के बीच शत्रुओं से घिरा हो या किसी कठिन संकट में भयभीत हो, अगर वे देवी की शरण में जाए, न तेषां जायते किंचिद शुभं रणसंकटे, न पदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहीं। उन भक्तों को युद्ध या संकट में कोई अशुभ नहीं होता, न उन्हें कोई विपत्ति होती है, न शोक न भय न दुःख। येस्तु भक्त्या स्मृता ननु तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। हे देवी, जो भक्त आपको सच्चे भाव से स्मरण करते हैं, उनकी उन्नति होती है, निस्संदेह आप उन सबकी रक्षा करती हैं। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासुना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना। चामुंडा देवी प्रेत पर विराजमान है, वाराही देवी महिष पर सवार है, ऐन्द्री देवी गज हाथी पर विराजती है और वैष्णवी देवी गरुड़ पर आरूढ़ है। माहेश्वरी वशारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया, माहेश्वरी देवी वृषभ पर सवार है, कौमारी देवी मोर पर आरूढ़ है और लक्ष्मी देवी कमल पर बैठी है, उनके हाथों में कमल है
सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढा नाना रत्नोपशोभिता ये सभी माताएं देवियां अनेक योग शक्तियों से युक्त हैं। विविध आभूषणों और रत्नों से शोभायमान है। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्। ये देवियां रथों पर आरूढ़ होकर क्रोध से भरपूर दिखाई देती हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल गदा का रूप जैसे आयुध है। खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्। वे ढाल भाला परशु कुल्हाड़ा पाश फंदा कुंत भाला त्रिशूल और उत्तम धनुष बाण धारण करती है। दैत्याना देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि इत्थं देवानां च हिताय वै। देवियां ये आयुध दैत्यों असुरों के विनाश भक्तों को निर्भय बनाने और देवताओं के कल्याण के लिए धारण करती हैं। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। हे देवी आपको नमस्कार है, आप अत्यंत रौद्र रूपिणी है महान पराक्रमी अत्यधिक बलशाली उत्साही और भय का नाश करने वाली है। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नियामग्निदेवता। हे देवी मुझे उस भयावह स्थिति से बचाइए जहाँ शत्रु देखने योग्य भी नहीं। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्राणी देवी करें और आग्नेय दिशा में अग्नि देवता रक्षा करें। दक्षिणेवतु वाराहि नैर्हत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। हे दक्षिण दिशा में वाराही देवी मेरी रक्षा करें। नहलच्च दक्षिण पश्चिम दिशा में तलवार धारण करने वाली देवी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा में मृगवाहिनी देवी रक्षा करें। उदीचां पातु कौमारी ईशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी देवी मेरी रक्षा करें ईशान। उत्तर पूर्व दिशा में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ऊपर की ओर ब्रह्मी देवी और नीचे की ओर वैष्णवी देवी रक्षा करें। एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इस प्रकार सभी दसों दिशाओं में चामुंडा देवी जो शह पर सवारी करती है मेरी रक्षा करें। मेरे आगे जया देवी और पीछे विजया देवी रक्षा करें। हस्तयोर दंडिने पातु चामुंडा पादयो सदा जंघे महाबला पातु सर्वांगे शूलधारिणी। मेरे हाथों की रक्षा दंडिनी देवी करे। पैरों की सदा चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरी जांघों की रक्षा महाबला देवी करें और पूरे शरीर की रक्षा शूलधारिणी देवी करें। एतान् देवी महादेवियो नित्यं श्रद्धया पठे न तस्य जायते पापं शत्रुरेवा भयंकरः। जो व्यक्ति इस महान देवी कवच को श्रद्धा पूर्वक नित्य पढ़ता है उसे कोई पाप नहीं लगता और न ही कोई शत्रु भय उत्पन्न कर सकता है। नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि न च दस्यु भयं तस्य विद्युत्
तोयाग्निसंभवम्। ऐसे व्यक्ति को न कोई आपत्ति दिखाई देती है, न शोक, न दुख, न भय, और न ही डाकुओं, बिजली, जल या अग्नि से कोई डर रहता है। तस्यान्नं विषमापन्नं न कदाचिद् भयंकरम्, न चास्य जायते रोगो न कदाचिद् भयंकरम्। उस व्यक्ति का भोजन कभी विषलाल नहीं होता, उसे कोई भयावह रोग नहीं होता। यस्य भक्त्या पठेन् नित्यं कवचं मञ्जुसंहितं, स तु सुतानवाप्नोति पुण्यं श्रीयशसं तथा। जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रतिदिन इस देवी कवच का पाठ करता है, उसे उत्तम संतान, पुण्य, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। अत्र कल्पान्तरे अपि स्यात् स्वर्गमप्नोति निश्चितम्। त्रैलोक्ये विजयी स्यात् कवचम् पठतो नर, वो व्यक्ति युगों तक स्वर्ग में स्थान पाता है और तीनों लोकों में विजयी रहता है। जो देवी कवच का पाठ करता है, जो देवी कवच का पाठ करता है, जपेदिदं कवचं देव्या नित्यं त्रिसन्ध्य पठेत्, स ब्रह्मभूतिमाप्नोति महाप्रज्ञो भविष्यति। जो व्यक्ति इस कवच का पाठ दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल करता है, वह दिव्य तेज प्राप्त करता है और अत्यंत ज्ञानी बनता है। न च तस्य भवेत् भीतिः भूतवेत्ता न संशयः, महादेव्या कवच से पाठात् सिद्धिं लभेद ध्रुवम्। उसे किसी भी भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति से भय नहीं होता। महादेवी के इस कवच का पाठ करने से निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। पाठ करने से निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। लभते परमं रूपं गोपनीयं प्रयत्नतः, सर्वं चैतत् प्रकाशितं तवाग्रे कथितं मया। यह कवच परम रूप और दिव्याभा प्रदान करता है, इसे अत्यंत गोपनीय रखा जाना चाहिए। अब यह सब तुम्हारे सामने मैंने प्रकट कर दिया है। देव्या कवच में तद्धि न देयं यस्य कस्यचित्, यः पठेत् प्रायशो नित्यं तस्य सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। यः पठेत् प्रायशो नित्यं तस्य सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। यह देवी कवच किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो श्रद्धा या पात्रता न रखता हो। जो व्यक्ति नित्य श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसे निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।